भगवान का नाम केवल ध्वनि नहीं है, वह स्वयं भगवान का ही साक्षात रूप है। जैसे दीपक में तेल न हो तो लौ नहीं जलती, वैसे ही नाम में श्रद्धा, भक्ति और सावधानी न हो तो वह नाम केवल शब्दों का खेल बनकर रह जाता है। नाम जब कोई साधारण अभ्यास नहीं है, यह आत्मा का अमृत है। पर यदि इसे अज्ञानता, लापरवाही या स्वार्थ से किया जाए तो यह न केवल निष्फल होता है, बल्कि भीतर के दोषों को और अधिक पक्का कर देता है। श्री राम कृष्ण बार बार चेतावनी देते हैं कि नाम जप में छोटी सी भी चूक साधक को वर्षों पीछे धकेल सकती है। और यह बात कोई डर फैलाने के लिए नहीं है, बल्कि जागृति के लिए है। क्योंकि नाम तो वह शक्ति है जो अज्ञान को प्रकाश, माया को साक्षात्कार और मृत्यु को मोक्ष में बदल सकती है। बस सावधानी ये रखनी है कि उसे सही ढंग से, सही मन से और सही चेतना से लिया जाए। नाम जपते समय मन में यह भाव रखें कि मैं नाम नहीं जप रहा, मैं स्वयं भगवान को पुकार रहा हूं। और जब यह भाव गहराता है तब नाम ही साधना नहीं रहता, यह तो परम साक्षात्कार बन जाता है। नाम जप में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इस विषय पर श्री राम कृष्ण परमहंस की अमूल्य शिक्षाओं को आज हम सुनेंगे। श्री राम कृष्ण कहते हैं, नाम में नहीं, भावना में भगवान है। नाम जब केवल होठों की गति नहीं, हृदय की पुकार है। यदि तुम केवल यंत्र की तरह नाम जपो और मन में तुम्हारे संसार हो तो वह केवल शब्द दोहराना होगा। भगवान नाम में नहीं, उस भावना में बसते हैं जिससे तुम पुकारते हो। जप करते समय हृदय को भीतर खींचो। हर जप के साथ यह अनुभव करो कि तुम प्रभु को बुला रहे हो। नाम जप को जीवन बनाओ, केवल अभ्यास नहीं। सावधानी यही है कि नाम जपते समय मन बाहर न भटके, शब्द को आत्मा से जोड़ो। नाम जपते समय भगवान को साक्षात सामने मानो, तभी तो वह प्रभाव दिखाई देगा। माला को गिने नहीं, मन को जोड़ें। श्री राम कृष्ण इस बात पर बल देते हैं कि माला तो साधन है, साध्य नहीं। जब जप माला तक ही सीमित रह जाए और मन हर बार मणियों की गिनती करे तो नाम से संबंध टूट जाता है। वह तो केवल एक यंत्र की तरह हो जाता है। जैसे एक मशीन भी नाम जप सकती है, लेकिन मशीन में कोई भावना नहीं होगी। इसलिए केवल माला की गिनती तक सीमित मत रहना। मन में भावना अत्यधिक होनी चाहिए। माला मन को केंद्रित करने के लिए है, पर उसका मोह नहीं पालना चाहिए। सावधानी यह है कि माला के फेरने से ज्यादा मन के फेर को देखो। यदि माला चल रही है और मन दौड़े जा रहा है तो जप व्यर्थ है। नाम जप में मुख्य बात है एकाग्रता। माला को छोड़ भी दो, पर मन को न छोड़ो। सच्चा नाम जप वही है जो भीतर गूंजता रहे। केवल माला के मणियों पर ध्यान मत देना, केवल माला की संख्या पर ध्यान मत देना। भगवान को आर्त भाव से पुकारना, एकाग्र होकर पुकारना। और ध्यान रखना, दिखावे से नाम जप अपवित्र हो जाता है। जो जप केवल दूसरों को दिखाने के लिए होता है वो जप नहीं है, वो तो अहंकार की पूजा है।
श्री राम कृष्ण कहते हैं नाम भगवान का है, पर उसका प्रयोग स्वार्थ या प्रदर्शन के लिए करना भारी अपराध है। सावधानी यह है कि जप को गोपनीय रखो। जैसे प्रेम को छिपाया जाता है ना, वैसे ही अपने नाम जप को छिपाओ। प्रभु से जो प्रेम है उसको छिपाओ, वो सबको दिखाने के लिए नहीं है। नाम जप तुम्हारा स्वत्व है, तुम्हारा निजत्व है, कोई विज्ञापन नहीं है। जितना गुप्त उतना पवित्र। भीतर गूंजता जप ही हृदय को शुद्ध करता है। दिखावे का जप आत्मा को कभी सुख नहीं देता, केवल भ्रम पालता है कि हम नाम जप कर रहे हैं और हमें ईश्वर का साक्षात्कार होगा। जब तक दूसरों को रिझाने के लिए तुम नाम जप करोगे, केवल दिखाने के लिए नाम जप करोगे, तो प्रभु कभी नहीं आएंगे। इससे अच्छा नाम जप ना ही करो। श्री राम कृष्ण आगे कहते हैं कि अधीरता से नाम नहीं फलता। जिसमें धैर्य नहीं, उसके लिए नाम जप का फल नहीं है। नाम जप में लोग जल्दी फल चाहते हैं। आज जप लिया कि कल बस चमत्कार हो जाए। श्री राम कृष्ण चेतावनी देते हैं कि यह अधीरता ही बाधा है। भगवान कोई बाजारू वस्तु नहीं है कि तुरंत लाभ मिल जाए। जब तो एक प्रेम पूर्ण प्रतीक्षा है। सावधानी यह है कि फल की चिंता छोड़कर केवल जप में रम जाओ। जब प्रेम पूर्ण धैर्य आएगा, तब नाम स्वयं फल देगा। अधीरता नाम को खंडित करती है। एक बूंद भी अमृत तभी बनती है जब प्रेम से पिया जाए। यदि तुम में धैर्य नहीं है तो नाम जप का फल नहीं मिलेगा। धैर्य रखो, प्रतीक्षा करो, जप करते रहो और प्रभु की प्रतीक्षा। और केवल जीभ से नाम लेने से आत्मा नहीं बदलती। श्री राम कृष्ण कहते हैं जब तक आत्मा से पुकार नहीं निकलेगी, नाम केवल एक ध्वनि रह जाएगा। शरीर का जप केवल प्रारंभ है, पर आत्मा का जप ही भगवान तक पहुंचाता है। सावधानी यही रखनी है कि हर जप के साथ आत्मा की गहराई से जुड़ो। शरीर थक सकता है, पर आत्मा जब जगती है तब ही नाम सजीव होता है, तब ही नाम जप का फल मिलता है। नाम जप आत्मा की पुकार बनाओ, तभी उसका प्रभाव चमत्कारी होगा। क्योंकि ये यांत्रिकता तो जप को निर्जीव बना देती है। यदि जप केवल दिनचर्या का हिस्सा बन जाए तुम्हारी, और उसमें कोई आनंद, कोई चेतना न बचे, तो वह जप नहीं है। केवल यंत्र की तरह बस जप रहे हो, जपते चले जा रहे हो। नाम वही फल देता है जिसमें प्रेम हो, चैतन्य हो। सावधानी यह है कि जप को कभी नीरस अभ्यास मत बनने देना, केवल दिनचर्या का हिस्सा मत बना देना। हर बार ऐसे जपो जैसे पहली बार कर रहे हो। चेतना को जीवित तो रखो, जप को आनंद बनाओ। कोई जिम्मेदारी, कोई दायित्व मत बनाओ कि बस ये तो दिनचर्या का हिस्सा है और इसे पूरा करना है। नहीं, जप को तो प्रेम बनाओ, प्रेम की पुकार बनाओ, तभी वह आत्मा को जगाएगा। श्री राम कृष्ण आगे कहते हैं नाम जप में मन की शुद्धि आवश्यक है। जिस पात्र में गंगाजल भरना है वह पात्र स्वच्छ होना चाहिए। वैसे ही जिस मन में भगवान का नाम बसाना है ना, वो मन शुद्ध होना चाहिए।
अगर मन में द्वेष, लोभ और वासनाएं हैं तो नाम प्रभावहीन होगा। सावधानी यह है कि जप से पहले मन को निर्मल करो। सच्चा नाम तभी काम करेगा जब मन सत्वगुण से परिपूरित हो। जैसे दीपक तेल से जलता है, वैसे ही नाम प्रेम और पवित्रता से फलता है। श्री राम कृष्ण आगे कहते हैं, मन भटके तो भी जप मत छोड़ो। यह स्वाभाविक है कि नाम जपते समय मन इधर उधर भागेगा, पर जप को छोड़ना समाधान नहीं है। सावधानी यह है कि जैसे बच्चा बार बार गिरकर उठता है, वैसे ही मन को बार बार अपने नाम जप में लौटाओ। एक दिन ऐसा आएगा कि मन टिक जाएगा। हर बार लौटना ही अभ्यास है। जप में दृढ़ रहो। भले ही मन बार बार दूर चला जाए, उसे वापस ले आओ। जैसे नदी अंततः समुद्र में मिलती है, वैसे ही मन एक दिन भगवान में स्थिर हो जाएगा। श्री राम कृष्ण आगे कहते हैं कि नाम का अर्थ जानो, केवल उच्चारण मत करो। नाम जपते समय यदि तुम उसके अर्थ और उसकी सत्ता को नहीं समझते, तो वह जप केवल ध्वनि है। वह फल तो देगा, लेकिन आंशिक रूप से, थोड़े रूप से। जैसे राम शब्द का अर्थ है जो हृदय में रमण करता है, सब जगह व्याप्त है। यदि इस अर्थ का ध्यान नहीं, तो केवल नाम की गूंज व्यर्थ है। सावधानी यह है कि नाम के साथ उसका भाव, उसका सार भी स्मरण हो। जैसे प्रेमी नाम लेकर प्रिय की छवि देखता है, वैसे ही तुम भी नाम में भगवान को देखो। ये उदाहरण ध्यान से समझना। जैसे कोई प्रेमी होता है, वह अपने प्रेमी का केवल नाम नहीं लेता, केवल नाम का उच्चारण करके उसको याद नहीं करता। उसके सारे क्रियाकलाप, उसका पूरा स्वरूप उसके सामने प्रकट होता है। वैसे ही नाम जपते समय उसका अर्थ भी तुम्हारे सामने प्रकट हो, तो वह नाम जप अधिक फलदायी होगा। अर्थ के बिना नाम जप केवल अपने आप को धोखा देना है, आत्मवंचना है। प्रत्येक नाम के साथ उसका दिव्य स्वरूप ध्यान में होना चाहिए। और जप को बोझ मत बनाओ। कुछ साधक नाम जप को मजबूरी समझकर करते हैं, जैसे कोई काम पूरा करना हो बस। नाम बोझ नहीं है, नाम तो उत्सव है। सावधानी यह है कि जब भी जप करो तो उसमें प्रेम और उत्साह हो। यदि वह बोझ लगे तो रुक जाओ। मन को पहले प्रेम से भरो, फिर जपो। नाम जप से आनंद आना चाहिए, न कि थकान। जब जप से रस आए, तब जानो कि सही दिशा में हो। बोझ बना तो नाम जप का मूल उद्देश्य खो जाएगा। श्री राम कृष्ण आगे कहते हैं कि नाम के उच्चारण में लय, ध्यान और स्पष्टता होनी चाहिए। जैसे गलत मंत्र का उच्चारण फल नहीं देता, वैसे ही बेसावधानी से लिया गया नाम प्रभावहीन होता है। सावधानी यह है कि शब्दों को टाल मटोल में या आलस्य में मत जपो। हर नाम को स्पष्ट, धीमा और प्रेम से जपो। जब शब्द भीतर गूंजे, तब वह मन को बदल देता है। उच्चारण में लय होनी चाहिए, जैसे संगीत में स्वर होता है। श्री राम कृष्ण आगे कहते हैं, सच्चे हृदय से पुकारो, छल से नहीं। यदि नाम जप केवल बाहर से हो और भीतर से मन छल, द्वेष,
अहंकार से भरा हो तो वह नाम नहीं चुभता भगवान को। भगवान उससे रीझते नहीं, वह भगवान को आकर्षित नहीं कर सकता। भगवान सत्य है, उन्हें केवल सत्य हृदय ही छू सकता है। सावधानी यही है कि जप से पहले मन को निर्मल करो, झूठी भावना से दूर रहो। नाम का प्रभाव तभी पड़ता है जब भीतर सच्ची प्यास हो। छल से भगवान नहीं मिलते। हृदय जितना सच्चा, जप उतना ही शक्तिशाली। श्री रामकृष्ण आगे गंभीर चेतावनी देते हैं। वे कहते हैं कि केवल संकट में मत पुकारो। जो केवल दुख में भगवान को पुकारता है वो भक्त नहीं है, वो तो व्यापारी हो गया। नाम जब केवल संकट मोचक नहीं है, वो आत्मा की यात्रा है। सावधानी यह है कि भगवान को केवल स्वार्थ में मत बुलाओ। सुख दुख दोनों में नाम लो, हर समय नाम लो। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, भगवान से जुड़े रहो। नाम तभी फलता है जब वह निरंतर हो, केवल संकटों का उपकरण न बन जाए। जो प्रत्येक परिस्थिति में जपता है वही भक्त कहलाता है। और कभी भी नाम का अनादर मत करो। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि जो बार बार भगवान के नाम को मजाक में या उपहास में लेते हैं वे पापी हैं। नाम कोई साधारण शब्द नहीं है, वह ईश्वर का साक्षात रूप है। सावधानी यह है कि नाम का प्रयोग सदा श्रद्धा से करो। उपहास में, क्रोध में या अपमान में कभी भगवान का नाम मत लो। यह नाम परम शक्ति है, इसका आदर ही इसकी कृपा दिलाता है। जैसे अग्नि से खेल नहीं करते, वैसे नाम से भी नहीं करते। श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं कि केवल अकेले नहीं, संगति में भी नाम जप किया करो। नाम जप अकेले भी हो सकता है, पर संगति का प्रभाव अद्भुत होता है। जब कुछ लोग मिलकर श्रद्धा से जप करते हैं तो उसका प्रभाव कई गुना हो जाता है। संगति केवल भीड़ में न हो, उसमें शुद्धता, प्रेम और एकता भी होनी चाहिए। मिलकर जपो, पर हृदय की गहराई से जपो। समूह जप में अहंकार या दिखावा न लाओ, तब वह वातावरण को भी पवित्र करता है। श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं कि मन को दबाओ मत, प्रेम से जोड़ो। यदि जप के लिए मन को जबरदस्ती बांधोगे तो वह और अधिक भटकेगा। मन को प्रेम से खींचो, बलपूर्वक नहीं। सावधानी यह है कि मन को डांटने की बजाय उसे समझाओ, उसे नाम के आनंद से परिचित कराओ। जब जप में रस मिलेगा, मन स्वेच्छा से टिकेगा। प्रेम से जपो तो मन बंध जाएगा। दबाव से नहीं, आकर्षण से नाम मन में उतरता है। श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं कि नाम जप का समय तय करो। देखो, अनियमितता साधना को कमजोर करती है। जब कोई सुविधा पर आधारित क्रिया नहीं है, यह एक संकल्प है, प्रबल संकल्प, प्रभु को पाने का संकल्प। सावधानी यह है कि प्रत्येक दिन एक निश्चित समय पर जप करो, चाहे वह सुबह हो, शाम हो या रात्रि हो। समय का अनुशासन मन को स्थिर करता है। जैसे सूरज नियत समय पर उगता है, वैसे ही जप भी तय समय पर होना चाहिए, तो उसका प्रभाव गहरा होता है। जप में अनुशासन
साधक की शक्ति बन जाता है। और उस जप के साथ भगवान का स्मरण अत्यावश्यक है। केवल नाम जपने से कुछ नहीं होगा, इस बात को ठीक तरह से समझो। यदि उसके साथ भगवान का स्वरूप, उनका चरित्र, उनकी करुणा का स्मरण न हो, जप तो एक पुल है जिससे तुम भगवान के निकट जाते हो, उनके पास वास करते हो। सावधानी यह है कि केवल नाम तक सीमित मत रहना, उसके पीछे छिपे प्रेम, करुणा और लीला को भी मन में जगाना। जब नाम के साथ भगवान का ध्यान हो, तब वह आत्मा को छूता है। और नाम जप तो एक एक बूंद अमृत पीने की साधना है। परिणाम में जल्दीबाजी मत करना। जब जप निरंतर, शांत और प्रेम से होता है, तब धीरे धीरे भीतर परिवर्तन आता है। जैसे बीज धरती में पड़ा रहता है, वैसे ही नाम भी भीतर काम करता है। धैर्य ही सच्ची आस्था है, तो लगातार जपते रहो प्रेम से। श्री राम कृष्ण आगे कहते हैं कि नाम जप को अपना जीवन बनाओ। अगर नाम जप केवल नियत समय की एक क्रिया रह जाए तो सीमित हो जाता है। नाम को जीवन में घोल दो। प्रत्येक काम के साथ भीतर नाम जप चलता रहे और प्रत्येक काम भगवान को समर्पित होता रहे। ये दो साधन बड़े ही काम के हैं। और सावधानी यह रखनी है कि जप को अलग कोना न दो, उसे पूरे दिन में समाहित रखो, प्रत्येक काम में समाहित रखो। चलते फिरते, खाते पीते, बोलते चलते नाम भीतर गूंजता रहे, प्रभु की ध्वनि अंदर से उठती रहे। जब नाम श्वास बन जाए, तब साधना सफल होती है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि नाम में विश्वास आवश्यक है। जो नाम लेता है लेकिन उसके प्रभाव में विश्वास नहीं करता, वह नाव में बैठकर भी डरता है कि कहीं डूब न जाए। नाम परम शक्ति है, पर उसका प्रभाव तभी होगा जब उस पर विश्वास हो। सावधानी यह है कि नाम को संदेह से न देखो। प्रत्येक जप के साथ यह अनुभव करो कि हां, यह तो भगवान का साक्षात स्पर्श है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है, पूरा विश्वास है। विश्वास नाम को शक्ति देता है, शंका उसे निष्प्रभावी बनाती है, संदेह उसे कमजोर करता है, द्वंद्व नाम को हल्का कर देते हैं। इसलिए पूर्ण विश्वास हो कि नाम जप वह नाव है जो मुझे प्रभु तक ले जाएगी। और इसी विश्वास के साथ अपने हृदय की गहराई से प्रभु का नाम जपो। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि दूसरों के नाम जप की आलोचना कभी मत करो। कई लोग दूसरों की विधियों या नामों को लेकर कटाक्ष करते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, जो नाम में भेद करता है वो नाम की एकता को नहीं जानता। श्री राम, कृष्ण, शिव, ओम, ये सब उसी परम की अभिव्यक्ति है। सावधानी यह है कि अपने मार्ग से प्रेम करो, पर दूसरों के मार्ग को तुच्छ मत समझो। सब नाम एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। नामों में नहीं, भाव में एकता देखो। अब श्री राम कृष्ण आगे कहते हैं
कि जप के बाद मौन रखो। जप के तुरंत बाद व्यर्थ की बातें करना, हंसी मजाक करना, उस कमाई को खो देना है जो तुमने घंटों जप करके कमाई है। जैसे कुआं खोदकर उसमें गंदगी डाल दी जाए। सावधानी यह है कि जप के बाद कुछ समय मौन रखो, भीतर उतरने दो उस जप को। मौन वह भूमि है जहां नाम जप का बीज अंकुरित होता है। जैसे ध्यान के बाद शांति आवश्यक है, वैसे ही जप के बाद मौन अमृत है। व्यर्थ की बातों से जप का प्रभाव नष्ट हो जाता है। इसलिए जितना हो सके व्यर्थ की बातों से बचो। अपनी ऊर्जा को ऐसे मत बहाओ। ये व्यर्थ की बातें, हंसी मजाक, ये सब व्यर्थ है। ये आपकी ऊर्जा को कम करता है। इसलिए जप के बाद मौन रखो। यह मौन अमृत है। श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं कि नाम के साथ मन को देखो। कई बार हम नाम लेते रहते हैं, लेकिन मन में वासनाएं, द्वेष, लालच, ये सब चल रहे होते हैं। ऐसा जप आत्मा को शुद्ध नहीं करता। सावधानी यह है कि नाम के साथ मन पर दृष्टि रखना अत्यावश्यक है। जैसे सर्प को टोकरी में बंद करते हो, वैसे ही मन को नाम में बंद करो। नाम जप तभी फलता है जब मन भी उसमें समर्पित हो, अन्यथा जप और मन के बीच द्वंद्व चलता रहेगा। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि नाम को अंत समय तक मत छोड़ो। श्री रामकृष्ण की अंतिम शिक्षा यही है कि जीवन के अंतिम क्षण तक नाम जपते रहो, जप करते रहो। जब मृत्यु सामने हो, तब वही नाम तुम्हें पार लगाएगा। सावधानी यही है कि अभी से अभ्यास करो, ताकि अंत समय में सहज हो जाए। अंत समय में करोगे तो सहज नहीं होगा। जब नाम जीवन का अंग बन जाए, तब वह मृत्यु को भी मधुर बना देता है। नाम वह नौका है जो जन्म मरण के सागर से पार लगाती है। इसलिए यदि तुम्हें नाम जप का फल चाहिए, नाम जप को सार्थक करना चाहते हो, तो श्री राम कृष्ण की इन चेतावनियों को, इन सावधानियों को ध्यान में रखना और अपने नाम जप को सफल बनाना।